एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट की। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम जब क्रय मूल्य एक चीज़ का दे रखते हैं, किसी वस्तु का अगर आपको बोल रखा है कि इतने में बेचिए और दो वस्तुओं को बेच रहा है कोई बंदा और एक वस्तु का किसी क्रय मूल्य दे रखा है और दूसरी वस्तु का कैसे निकालते हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। टाइप आपको पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पे बेचता है। कल हमने देखा कि जब विक्रय मूल्य सेम होता है और दो वस्तुएं बेची जाती है, विक्रय मूल्य सेम होता है, एक पे कुछ परसेंट का लाभ होता है, दूसरे पे कुछ परसेंट की हानि होती है, तो हम ओवरऑल लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकाल सकते हैं, या दोनों वस्तु पे कुछ परसेंट का लाभ हो रहा है तब भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो तब हम कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिव परसेंट लगा के। लेकिन अगर और कुछ चीज़ें पूछ ली जाए, एक वस्तु का क्रय मूल्य दे के और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया जाए, तो कैसे करेंगे आज देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पे बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पे तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। देखिए दो वस्तु को बेच रहा है वो, ये पहली है और ये दूसरी है। बेच रहा है मतलब विक्रय कर रहा है, ठीक है। तो पहली वस्तु को क्या कर रहा है, वो 20% के लाभ पे बेच रहा है। अगर लाभ हो रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है, वो 25% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब दूसरी वस्तु को 25% के क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब आपसे बोला है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी दे रखा है, पहली वाली वस्तु का कितना है, 10,000, ठीक है। तो ये आप दूसरी वस्तु का सीपी आपको फाइंड करना है, मतलब क्रय मूल्य ही आपको फाइंड करना है। आप देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन फंसता है तो आप कैसे बनाएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ पहली वस्तु उसने बेची कितने में, 20% के लाभ पे, और खरीदी कितने में, 10,000 रुपये में, ठीक है। और उसने बोला है कि दोनों वस्तुओं को जो बेचता है वो सेम भाव पे बेचता है, ठीक है। मतलब दोनों वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य देखें ना तो वो बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये लाभ हानि लिख लेता हूँ, मैं लाभ या हानि का परसेंट यहाँ दे रखा है तो वो मैंने लिख लिया। अब मैं विक्रय मूल्य की बात करता हूँ। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे और यहाँ पे जो आने वाला है वो दोनों सेम आने वाला है। मतलब यहाँ जो भी विक्रय मूल्य आएगा यहाँ पे, वही विक्रय मूल्य यहाँ पे भी आने वाला है, क्योंकि दोनों को सेम भाव में बेचता है। पहली लाइन में उसने लिख दिया। अब मैं पहले विक्रय मूल्य देखता हूँ कैसे निकालूंगा। तो मुझसे बोला है पहली वाली वस्तु को क्या बोला है, उसने 20% पे लाभ पे बेचा है। 10,000 रुपये की वस्तु थी और उसका 20% लाभ पे बेचा है। आप मुझे बताइए 10,000 का 20% कैसे निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर 10% अगर निकालना है तो एक जीरो कम कर दो, तो एक जीरो कम कर दी तो 1000 हो गया, 10% हो गया। 20% निकालना है डबल कर दो, मतलब 2000। मतलब ये बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, मतलब इस पर 2000 का फायदा होगा। 2000 का फायदा होगा तो मुझे बताओ 10,000 की चीज़ है, 2000 का फायदा है तो बेचेगा कितने में। तो आप बोलोगे सर 12,000 में बेचेगा। समझ आई बात। तो 12,000 में पहली वस्तु बेची तो दूसरी वस्तु भी कितने में बेची होगी, तो आपको पता है दूसरी भी कितने में होगी, सेम प्राइस में, यानी कि 12,000 में बेची। तो यहाँ पे भी 12,000 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जब वो दूसरी वस्तु बेच रहा था तो उस पर क्या हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। अब आप मुझे बताओ, यहीं से आप बोल सकते हो कि 25% का मतलब क्या होता है। बड़ी आराम से देखना, 25% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को 5 रुपये में खरीदो और उस पर 1 का लाभ कमा लो और 6 में बेच दो तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 6 में बेच दो, मैंने बोला क्या, 6 में बेच दो, अरे डरो मत, 6 में बेच दो। तो 6 में अगर बेच दो मतलब विक्रय मूल्य, ये बेचा। थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है, 1/5 जो होता है 20% का फ्रैक्शन। हाँ तो देखिए अगर किसी चीज़ को 25% के लाभ पे बेचा जा रहा है, दैट मीन्स 4 पे 1 का लाभ होगा। 4 पे 1 का लाभ का क्या होगा, मतलब कि अगर किसी चीज़ को 4 में खरीदा है, क्रय किया है, तो आप बेचोगे कितने में, 5 में। इसका मतलब क्या हुआ, 5 में बेच दो भाई, 5 पे बेच दो, मतलब कि 5 पे बेचने का मतलब विक्रय करना, और विक्रय मूल्य 12,000 है, मतलब ये 5 पॉइंट की वैल्यू है। तो आप कहोगे सर 5 पॉइंट की वैल्यू 12,000 है, तो आपको निकालना था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होगा, 4 पॉइंट की वैल्यू। जो 4 पॉइंट की वैल्यू होगी वही क्रय मूल्य होगी आपकी, ठीक है। तो 5 पॉइंट की वैल्यू अगर 12,000 है तो आप मुझे बताओ 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना कितना, 10, 2 बचा कितना, 5 चौक 20 और 2 जीरो, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू 2400 हो गई। तो आप बताओ 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सर आप क्या बोलोगे, 2400 में 4 का गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 2400 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600, 9600। मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा दूसरी वाली वस्तु का वो 9600 होगा।
क्या आपको बात समझ में आई? आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है? एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, फिर धनाधन होगा बिल्कुल। ये कुछ टाइम लगने वाला ही नहीं। मैं ये चीज़ क्यों लिखूंगा बताओ, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं सीधे ये निकाल के वो निकाल देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको फॉर्मूला भी रटवा सकता हूँ, ट्रिक भी रटवा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है क्या? बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे एग्जाम में जाके। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, हमने देखा कि कैसे चीज़ों को निकाला, कैसे चीज़ों को बनाया गया, बहुत आसान है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महेश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश अपनी 2 गायों को समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पे 10% की हानि होती है, दूसरी गाय पे 5% की हानि होती है। तो आपको ये बताना है कि पहली गाय अगर उसने 9500 में खरीदी थी तो दूसरी गाय कितने में खरीदी। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि महेश जो है वो अपनी 2 गाय को कितने में बेचता है, सेम भाव पे बेचता है। मतलब जो दोनों गायों का विक्रय मूल्य है वो सेम है। तो अगर मैं विक्रय मूल्य देखूँ तो यहाँ पहली गाय का जो आएगा वही विक्रय मूल्य दूसरी गाय का आने वाला है, मतलब इस बॉक्स में सेम चीज़ आएगी। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य के कॉलम में अगर देखें, ऐसे आपको कॉलम नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्रय मूल्य की बात करें तो पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 है, मतलब ये फर्स्ट वाली गाय का जो क्रय मूल्य था वो 9500 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, दूसरी गाय कितने में खरीदा, मतलब ये दूसरी गाय का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो निकालनी है। पहली गाय पे क्या हुआ था, 10% की हानि और दूसरी पे 5% की हानि होती है, दोनों पे हानि। तो इस पे 10% की हानि हो रही है और इस पे 5% की हानि हो रही है। अब देखो जरा, 9500 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी, ठीक है, 9500 में कोई चीज़ आपने खरीदी, अब उस पर 10% का नुकसान हुआ। तो मुझे बताओ दादा 10% का नुकसान कितना होता है, तो आप ये बताओ कि 10% का नुकसान, सर एक जीरो कम कर दो यानी कि 950, ठीक है। तो 950 का नुकसान हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 950 का नुकसान हुआ मतलब 9500 में से 950 कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो। बिल्कुल होंगे कि नहीं आया समझ में? अरे 10% का नुकसान का मतलब क्या होता है, 950 रुपये का नुकसान हुआ ना सीधे सीधे। तो आप या तो 950 कम कर दो, या फिर एक तरीका और है कि 10% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 10% का जो मतलब होता है वो 1/10 आता है ना। मतलब 10 पे 1 का नुकसान है, तो 10 पे 1 का नुकसान है मतलब 9 में बेच रहे, 9 में बेच रहे, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो 9 से अगर आप 95 को काटोगे तो ये भी आप कर सकते हो, 9 की वैल्यू ये है तो आप क्या करोगे, 10 की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर है ना? सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, हानि, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 पे 1 का नुकसान है, यानी कि आपकी 9 की जो वैल्यू होगी वो आपकी विक्रय मूल्य होगी, क्योंकि 10 तो क्रय मूल्य है और उस पर 1 का नुकसान है, तो 9 में बेचा है तो 9 विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो ये 10 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी, 950, तो 9 की वैल्यू निकाल दो, कैसे भी कर सकते हो। तो सीधे सीधे हम कर लेते हैं, पहले ये वाला तरीके से कर लेते हैं कि आपने बोला 9500 रुपये क्रय मूल्य है, 10% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो 10% होता है 950, तो 950 को सीधे आप यहाँ से घटा दो, 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 4, ये 4 बचेगा, एक इधर से आया तो 14, 14 में से अगर 9 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचेगा 8, मतलब 8550, ये वाला जो आएगा ये इसका क्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य आ गया। पहली वस्तु बेची इतने में, अगर ये इतने में बेची तो दूसरी भी कितने में बेचेगा, 8550। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ 5% का दूसरी वस्तु पे नुकसान होता है, घाटा खा के बेची उसने 5% पे, तो 5% का मतलब क्या होता है, जरा देखो, 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब उसने क्या कह रहा है, 20 पे 1 रुपये का नुकसान हुआ है तब बेचिए, तो 20 पे 1 रुपये का नुकसान हुआ है, 20 रुपया क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, 20 में अगर खरीदी होगी तो 1 रुपये का नुकसान करके बेची होगी, तब उसको 5% का लॉस हुआ होगा। तो 20 पे 1 का घाटा मतलब कितना होगा, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 19, मतलब ये जो बेची है वो उसने 19 पॉइंट में बेची है। तो आप देखोगे 19 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 8550। तो 1 पॉइंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है। तो 19 से इसको कट कर लेते हैं, जैसे इसको कट किया हमने 19 से कितना आ रहा है, 450 टाइम 450 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 19 से अगर देखें इसको डिवाइड कर लेना आप, अगर कट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो 19 से मैंने क्या किया, 450 बार काट दिया, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू, हमारे 1 पॉइंट की वैल्यू 450 है, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 20 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आंसर आएगा, 450 × 20, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 450 आई थी, तो 20 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 का डबल करेंगे तो कितना आ जाता है, 90, और ये 2 जीरो ऐसे की ऐसी लग जाएगी,
मतलब 9,000 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्रय मूल्य कितना है इस वस्तु का, 9,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा है। अगले क्वेश्चन में बोला है संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पे बेची, मतलब सेम प्राइस पे बेची। मतलब वापस से ये जो विक्रय मूल्य होगा वो सेम, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं। देखो कैसे करते क्वेश्चन को। ये विक्रय मूल्य सेम हो गया। पहली मशीन 20% की हानि पे बेची, मतलब ये 20% का लॉस हो रहा है। दूसरी वाली पे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो ये 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब बोला यदि पहली मशीन 6250 में खरीदी तो दूसरी कितने में खरीदी, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, पहली वाली का 6250 ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला आपको प्राइस निकालना है, दूसरी कितने में। ये 20% की हानि पे बेची थी। आप मुझे बताइए 20% की हानि का मतलब क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे सर 20% की हानि का मतलब होता है अगर 10% निकालेंगे तो 625 और 20% निकालेंगे तो 625 का डबल। एक जीरो कम होती है ना 10% में, एक जीरो कम कर देंगे 10% निकल गया 625। 20% निकालना है तो 625 का डबल कितना हो जाएगा, 1250। 1250 को इसमें से घटा दो, तो 1250 को अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1250 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 5, मतलब ये कितने में बेची, 5000 में। तो ऑटोमेटिकली ये भी कितने में बेचेगा, 5000 में, क्योंकि सेम बेचा है। अब ये 5000 में बेची कब है, यहाँ पे जब इसने 5000 में बेचा है तो क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये पे 1 रुपया मिल रहा है, मतलब 5 पॉइंट की वैल्यू है। 5 पॉइंट की वैल्यू है और 4 पॉइंट जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, वो निकालना है। तो 5 पॉइंट की वैल्यू 5000 है, 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। बात ही खत्म हो गई, आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4000 रुपये। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ टाइप है, टफ तो नहीं है यार, टफ तो कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लॉजिक है। एक बार आप पकड़ लेंगे ना तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें जरा, बड़े आराम से देखेंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छे से सीखना है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन सीखना बहुत अच्छे से है ना। कैसे हम कम, अच्छा ये चीज़ें आपको जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप परसेंटेज पूरा मेरे से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी मैंने सारे हथकंडे बताए, कैसे आपको ये कम करना है, कैसे ज़्यादा करना होता है परसेंटेज, सारी चीज़ें बता के रखी बहुत अच्छे से डीप में, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपका जो पेपर होता है ना, जो भी एमपी पुलिस या जेल प्रेरी का जो भी पेपर होता है, जो उसमें जो मैथ्स आता है, उसमें मैथ्स कुछ इस टाइप से आता है कि 50% पार्ट आपका जो मैथ्स वाला है, जैसे 20 नंबर का मैथ्स है तो उसमें से 10 नंबर का जो पार्ट है, 10 से 11 नंबर का पार्ट, वो परसेंटेज अगर आपने सीख लिया तो ही आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज में सब कुछ है, परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज में फ्रैक्शन है, परसेंटेज में अनुपात है, सब कुछ परसेंटेज के अंदर ही है। एक तरह से परसेंटेज अपने आप में ही बहुत अच्छा वास्ट टॉपिक है। अगर उसके सारी प्रोसेस आपको आगे ही समझ में कि कैसे निकालते, सब कुछ तो वही है गणित में, और क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो परसेंटेज तो बहुत ही अच्छे से करिएगा। फिर देखते आगे, इस वाले प्रश्न को बनाते। राकेश 2 साइकिल को क्रमशः 1200 और 1500 में खरीदता है। अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है, तो ये पहली, यहाँ पे पहली चीज़ रखता हूँ, पहली, और ये दूसरी। पहली साइकिल क्रय मूल्य है, पहली साइकिल खरीदी उसने 1200 में और दूसरी साइकिल खरीदी 1500 में। थोड़ा सा टाइप अलग है लेकिन उसी टाइप का है। ठीक है, एक को 20% के लाभ पर बेच दिया और दूसरी साइकिल को कितने % की लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो। अब क्या बोला इसने कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर चाहिए। पहली साइकिल को क्या कर रहा है, वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब लाभ या हानि। तो पहला परसेंटेज देखना। अब यहाँ पे से लाभ परसेंट पूछ लिया, तो पहली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, तो बेच रहा है मतलब यहाँ विक्रय मूल्य होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आए, और आपसे बोला है कि विक्रय मूल्य समान हो, दूसरी साइकिल को कितने पे बेचे कि विक्रय मूल्य बराबर हो। तो पहले देख लो कि बेच कितने में रहा है, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो उधर भी वही विक्रय मूल्य आ जाएगा, उतने में ही उसको भी बेची। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट, 10% 120, 20% कितना, इसका डबल यानी कि 240। 240 अगर इसमें जोड़ेंगे तो जब जैसे ही मैंने अब ये तो देख के ही निकाल सकते हैं ना, इस स्टेप में तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हवा में उड़ा देंगे अपन। देखो 10% का मतलब 120, 20% का मतलब 240, 240 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1450 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई इसमें 240 जोड़ के देखो क्या आएगा, 240 होगा ना, तो 1440 होगा ना, 50 कहाँ से आऊगा। ठीक है, तो 1440 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर ये 1440 में बेची, मतलब ये भी 1440 में बेची, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है कि दोनों वस्तुएं सेम भाव पे बेचता है। ज़्यादा तेज हो रहा है क्या, थोड़ा तेज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझसे बोला है कि आप बताओ भैया कि ये उसने कितने के लाभ या हानि पे बेची।
ठीक है, लिखा है ना कि विक्रय मूल्य समान रहे, दूसरी साइकिल कितने प्रतिशत के लाभ या हानि पे बेची कि दूसरी साइकिल पे विक्रय मूल्य समान रहे। ठीक है, तो देखो दूसरी साइकिल खरीदी 1500 में थी और बेची उसने 1440 में। तो देखो ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची है, मतलब क्रय मूल्य बढ़ा है, तो क्या होता है, हानि होती है। तो आपको पहली चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई कि हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी वो निकालना है, तो कितने परसेंट की हानि होगी वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे भैया, किस पे होती है हानि, क्रय मूल्य पे। तो आप ये बोलोगे सर 1500 रुपये पे कितने रुपए की हानि हो रही है। तो देखो 1500 से कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 1440 मिल रहे हैं, मतलब 1500 रुपये पे 60 रुपये का नुकसान है। अगर 1500 रुपये पे 60 रुपये का नुकसान है तो आप मुझे ये बता दो गुरुजी के 100 रुपये पे 100 पे कितना होगा। जो 100 पे होता है वही परसेंट होता है। तो 1500 पे 60 का नुकसान है तो 100 पे कितना होगा। तो इससे ये कट गए और इससे भाई ये 4 बार में कट गए, मतलब 4% के लॉस पे बेची। मतलब ये जो दूसरी वस्तु है उसने 4% की किस पे बेची, हानि पे बेची। बोलो बात पकड़ में आती क्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलो आया क्या कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइप मैंने आपको बताया है। ये छोटा तो नहीं था, अच्छा खासा टाइप था, लेकिन मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लिए हैं। ज़्यादा प्रश्न इस पर्टिकुलर टाइप पे एग्जाम में नहीं आए, लेकिन हाँ कुछ आए हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं आए हैं कुछ। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट नए टाइप के साथ आऊँगा, है ना। और कोशिश ये करूँगा कि दो टाइप्स या 3 टाइप एक वीडियो में हम कर लें। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ भले ही और बढ़ा दें ताकि थोड़ा जल्दी सिलेबस हम करवा पाएँ। सिलेबस की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस अच्छे से रखना है, क्योंकि मैथ्स में क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अच्छी रखनी है अपनी तगड़ी। इसी हिसाब से मैं धीरे धीरे आपको जितना आप डाइजेस्ट कर पाएँ उतना डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वीडियो बढ़िया से रिकॉर्ड करें 6, 7, 8 घंटे की, पूरे उसमें एक टॉपिक खत्म हो जाए। 2, 4 घंटे की 2 घंटे की एक वीडियो आ जाए जिसमें परसेंटेज खत्म हो जाए, 2 घंटे की आ जाए प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए। ऐसे 2-2 घंटे की वीडियो बना के 8-10 वीडियो 10-12 वीडियो डाल के पूरा सिलेबस ही खत्म। तो 12 दिन में भी खत्म हो सकता है। सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस अगर हमको खत्म करवाना है तो हम 12 दिन में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी चीज़ का, एक सब्जेक्ट का नहीं, सबका। लेकिन आपको सीखना है, आपको आराम से सीखना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आप भले ही 100 क्वेश्चन मतलब 100 तरीके के क्वेश्चन सीख लो आप, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी तो बना एक भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं अपने आप को रोक लेता हूँ आज मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।